हे व्हाट्स अप देवांशर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के बारे में। तो इस वीडियो का टाइटल होगा लिविंग विद जियो, जो कि आपने ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जियो जो कि रिलायंस की ही आगे कंपनी है टेलीकॉम वाली, वो कुछ 5 या 6 महीने पहले ऑफिशियली रिलीज़ हो गई थी और उसके एम्प्लॉयज़ को जियो का सिम बीटा टेस्टिंग के लिए मिल गया था। लेकिन उसके बाद उसका ऑफर आया लाइफ के फ़ोन्स पे कि जो लोग लाइफ का फ़ोन लेंगे उनको 3 मंथ्स का अनलिमिटेड डेटा एज वेल एज कॉलिंग मिलेगी। एंड उसके बाद ये फीचर सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स के लिए एक्सक्लूसिवली एक्सपैंड कर दिया गया था और मैंने उसी टाइम जुलाई में ये स्टेप लिया गया था। और उस ऑफ़र के लॉन्च होने के 2-3 दिन बाद ही मैंने अपने S6 के लिए ये सिम ले लिया था, जिसके ऊपर मैं करंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तब से लेके अब तक का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो उस टाइम पर जब मैंने जियो का सिम लिया था तब DX मिनी स्टोर से लिया था यहाँ अम्बाला में, और तब यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, किसी को एटलीस्ट जियो के बारे में पता भी नहीं था। तो वहाँ के रजिस्टर में सिर्फ 2 लोग मेरे से पहले थे और 2 लोग ही जियो स्टोर में और मेरे साथ थे। हाँ, तो मैंने सिम लिया, फ्री में एक उनका फॉर्म था और वो भरा फटाफट और उन्होंने ले लिया और मुझे एक सिम दे दिया रेड कलर का। तो उसके बाद 4 दिन में वो एक्टिवेट हुआ। जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो जुलाई में 20 अगस्त से मेरा वो शुरू हो गया था, मतलब 3 मंथ्स का आउट होना। उस टाइम पर पहले बात करते हैं स्पीड्स की। जो जियो के 4G की स्पीड्स थी, मैं उसको एक ही चीज़ कहूँगा कि स्पीड्स वर अमेजिंग। सी मेरे को स्पीड आती थी कुछ 30 Mbps, 25 Mbps, 30 Mbps की डाउनलोड स्पीड आती थी और 10 Mbps की अपलोड स्पीड आती थी, जिसके कारण मैंने अपनी YouTube की वीडियोस 1080p में अपलोड करनी शुरू की। अदरवाइज 720p में होती थी, जो कि बहुत ही इतनी अच्छी स्पीड। मैं BSNL का वाईफाई कनेक्शन यूज़ करता हूँ, जिसकी स्पीड सिर्फ 2 Mbps डाउनलोड है और 512 Kbps अपलोड है। और जियो की स्पीड 30 और 10 Mbps की आई थी, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन अगर उस टाइम पर हम कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग इतनी गंदी थी, डोकोमो को छोड़ के किसी और नेटवर्क पे कॉल ही नहीं लगती थी, इतनी बुरी कॉलिंग थी। बट जैसे जैसे और लोगों को पता लगा, लाइक न्यूज़ वायरल हो गई, यूट्यूबर्स ने इतनी सारी वीडियोस बना दी जियो के ऊपर, जियो एंड उनको व्यूज़ भी बड़े आए थे। उसके बाद जब लोगों को पता लगा, जैसे जैसे लाइक उनका सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ होने लगा, तब कुछ टाइम था कि दोपहर को स्पीड अच्छी आएगी, शाम को नहीं आएगी, सुबह नहीं आएगी, दोपहर को, रात को और अर्ली मॉर्निंग में स्पीड अच्छी आएगी। बीच में भी आती थी 8-9 Mbps की स्पीड आती थी, बट 25 Mbps पे कभी भी नहीं गई। बट उसके बाद जब जियो का वेलकम ऑफर शुरू हुआ 5 सितंबर पर आई गेस, तब रिलायंस स्टोर के बाद इतनी भीड़ थी कि 2-2 आगे के, जैसे ये रिलायंस स्टोर है उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, इतनी भीड़ थी कि आप मतलब वहाँ से निकल ही नहीं सकते, हद से ज़्यादा। और जियो सिम लेना तो वाइट में तो इम्पॉसिबल ही था, आपको किसी थर्ड स्टोर से 200 रुपये में दे के ले सकते हो सिम, इतना बुरा हाल हो गया था यहाँ पे। बट चलो जी ठीक है, सिम भी ले लिया। लेकिन उसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड आती थी 1 Mbps डाउनलोड, अपलोड तो भूल ही दो, इतनी गंदी स्पीड हो गई थी। मेरे पे एक वीडियो बनाई मैंने स्नैप VPN की, जिसके कारण एक हद तक स्पीड इंक्रीज हो गई थी, स्टेबल आ रही थी 4 से 5 Mbps डाउनलोड, अपलोड भी ठीक ठाक ही आ रही थी। बट लेकिन स्पीड का बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन जो फाइट थी टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के बीच में, जिसके कारण वो जियो को POIs नहीं दे रहे थे, वो थोड़े थोड़े रिजॉल्व होने लगे। डोकोमो शुरू में ठीक था, कॉल कनेक्ट हो जाती थी आराम से, ऐसा था कि डोकोमो को पता ही नहीं है कि जियो कोई कंपनी भी है। और एयरटेल ना आइडिया ना वोडाफोन किसी को कॉल नहीं कनेक्ट होती थी। लेकिन अब जब से 3,000 करोड़ का फाइन लगा है तीनों कंपनीज को, तब से कॉल एकदम बढ़िया कनेक्ट हो जाती है। जियो का तो पहले ही और अब भी बहुत अच्छी कनेक्ट होती थी, लेकिन अब डोकोमो को कॉल नहीं कनेक्ट होती है। इतना बुरा हाल है डोकोमो के साथ, अब कॉल करते रहो, हेलो बोलते रहो, कॉल लगेगी नहीं। पता नहीं क्या कर रहे हैं डोकोमो वाले, बंद होना चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। तो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस जियो के साथ। कभी बहुत अच्छी स्पीड, कभी आती ही नहीं, तो कभी कॉलिंग इतनी अच्छी, कभी तो होती ही नहीं, HD कॉलिंग, क्या क्या हो रहा है जियो के साथ।
और अब तो खैर जियो स्टोर वालों ने ग्लास पे लगा दिया है, DX स्टोर वालों ने लगाया हुआ है ग्लास पे, जियो सिम्स आर नॉट अवेलेबल हियर। जिसने पूछा उसको 100 रुपये का फाइन लगेगा। बढ़िया है। और दूसरी तरफ ब्लैक में लोग बेच रहे हैं 300 रुपये का एक जियो सिम, 200 रुपये का एक जियो सिम। आपने ले लिया, नहीं एक्टिवेट हो रहा, 50 रुपये दो, हम आपको दूसरे की आईडी पे एक्टिवेट करा देंगे। और दूसरे बंदे ने जो लिया था उसकी आईडी का क्या? ये भी तो बड़ा बुरा हाल है जियो का। खैर कुछ ही दिन बचे हैं, अब तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 3 दिसंबर से क्या कहते हैं अनलिमिटेड वाला, जो 3 दिसंबर के बाद लेंगे उनको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। तो देखते हैं अब क्या करता है जियो। बीच में रूमर्स भी थे मार्च तक एक्सटेंड हो जाएगा 2017 के, स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे, बट मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होएगा। बाकी कंपनीज कहाँ जाएंगी यार, ट्राई मेरे को लगता है अलाउ भी नहीं करेगी। सो लेट्स सी। सो गाइस ये मेरी टेक थी जियो के ऊपर और मेरा एक्सपीरियंस था जियो के साथ। तो आपका क्या था मेरे को कमेंट्स में बताओ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।